हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, इस वीडियो में जो है आपके लिए निबंध है जीवन में खेलों का महत्व, है ना। खेल का क्या महत्व है। डिस्क्रिप्शन में कोरोना वायरस और प्रदूषण पर भी जो निबंध दिया गया है वो भी आप देख कर जाएं। 2-4 मिनट का टाइम निकल के अगर वीडियो देख ली तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है भूमिका, है ना। उसके बाद आपको ब्लू पेन से लिखना है कि मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। कारण यह है कि इसमें चिंतन की शक्ति है। इसके द्वारा यह प्राचीन काल से सब पर शासन करता आया है। आज प्रकृति भी इसके सामने नतमस्तक हो रही है। संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य के पीछे मानव मस्तिष्क के विकास का इतिहास गुथा हुआ है। लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए कि केवल मस्तिष्क का विकास एकांगी है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ शारीरिक शक्ति का भी होना अनिवार्य है। अतः मस्तिष्क के विकास के लिए जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, वह शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्रीड़ा की आवश्यकता है, मतलब खेल कूद की आवश्यकता है। अपन को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग दोनों रूप से रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण है। अगला पॉइंट डालना है शरीर के विकास का सर्वोत्तम साधन। अब सर्वोत्तम साधन क्या है, सुनिए कि शरीर के विकास के लिए खेलों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। व्यायाम के द्वारा तथा प्राप्त काल में प्रातः काल में भ्रमण द्वारा भी स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। कुश्ती, कबड्डी, दंगल, भ्रमण, दौड़ना आदि भी स्वास्थ्य वर्धन के लिए उपयोगी है। इसमें शरीर तो पुष्ट होता है, पर मनोरंजन आदि से मनुष्य वंचित रहता है। खेलों से मनोरंजन भी पर्याप्त हो जाता है। इसमें खिलाड़ी में आत्मनिर्भर होने की भावना का उदय होता है। वह केवल अपने लिए ही नहीं खेलता, बल्कि उसकी हार और जीत पूरी टीम की हार और जीत है। अतः उसमें अपने साथियों के लिए स्नेह तथा मित्रता का विकास होता है। उसमें अपनत्व तथा एकत्व की भावना जन्म लेती है। वह अपने में ही नहीं, अपनी टोली की प्रगति देखता है। रुचि की भिन्नता के कारण किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट और किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है। अब अगला पॉइंट डालना है खेलों के लाभ। तो खेलों से अनेक लाभ हैं जिनका जीवन और जाति विशिष्ट स्थान है। शारीरिक और मानसिक स्थिति को कायम करने के लिए खेलों का बड़ा महत्व है। इसलिए प्राचीन काल से ही खेलों को महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी आश्रमों में अध्ययन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेलों में पारंगत होते हैं। उस समय के खेल युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे। धनुर्विद्या की शिक्षा का विशेष बोलबाला था। खेलों से केवल शरीर ही नहीं बनता, अपितु इससे मस्तिष्क और मन का भी पर्याप्त विकास होता है, क्योंकि पुष्ट और स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मस्तिष्क का वास होता है। बिना शारीरिक शक्ति के शिक्षा पंगु है। मान लो एक विद्यार्थी अध्ययन में बहुत अच्छा है, पर वह शरीर से कमजोर, उसके लिए किसी भी बाधा का सामना करना संभव नहीं। अपने मार्ग में पड़ा एक पत्थर तक उठाकर अपना मार्ग निष्कंटक बनाने की शक्ति उसमें नहीं, तब ऐसे विद्यार्थी से देश और जाति क्या कामना कर सकती है। रात दिन किताबों पर ही अपनी दृष्टि गड़ाए रखने वाले विद्यार्थी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। शक्ति के अभाव में अन्य सब गुण व्यर्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण तप, त्याग तक शक्ति के अभाव में व्यर्थ हो जाती हैं। अब समन्वय कैसे बनाए, हम देखिए। अगला पॉइंट है बलिष्ठ शरीर के साथ साथ खेलों से मनुष्य में क्षमाशीलता, दया, स्वाभिमान, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि अनेक गुणों का समावेश भी होता है। बहुत से विद्यार्थी तो खेलों के बल पर ही ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। खेलों के अभाव तथा निर्बल काया होने के कारण ही अधिकांश विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण स्थान से वंचित रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क कितना ही सबल क्यों ना हो, पर चलना पैरों से ही है। अतः शिक्षण के साथ साथ क्रीड़ा में भी कुशल होना उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। खेलों से राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाने वाली खेलों के आधार पर खिलाड़ियों को विश्व भ्रमण का सुअवसर मिलता है। और आखिरी में लिखना है आपको उपसंहार। तो सुनिए, इसमें संदेह नहीं है कि खेलें विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है खेल, पर यदि इनमें अधिक भाग लिया जाए तो हानि होती है। बहुत से विद्यार्थी क्रीड़ा में अधिक रुचि लेने के कारण अध्ययन से मुंह मोड़ लेते हैं। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खेलों का महत्व भी शिक्षा के साथ ही है। कई बार तो खेलों के कारण द्वेष, स्पर्धा तथा गुटबंदी आदि कटु भावनाओं का भी जन्म होता है, जो बड़ा हानिकारक है। अतः शिक्षण और क्रीड़ा में परस्पर समन्वय की नितांत आवश्यकता है। अतः जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों के प्रति भी रुचि होनी चाहिए। जैसे मस्तिष्क और हृदय का समन्वय अनिवार्य है, वैसे ही शिक्षा और क्रीड़ा का भी है। शिक्षण संस्थाओं का भी यह कर्तव्य है कि वे शिक्षा के साथ साथ विभिन्न खेलों का भी व्यवस्था करें। आई होप क्या इसके आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।